बल्कि ज़ख़म की सफाई ना करने से और प्रॉपर एंटीबायोटिक या अद्वियात इस्तेमाल ना करने की वजह से ज़ख़म में रेशा पड़ता है। इसलिए अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या आपके जिस्म पे कोई ज़ख़म है तो आप दूध लाजमी पिए ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब इससे आपने देख लिया इनको। मैं कहता हूँ यकीन करें, इनके पीछे जिसने लगना ना, ये अताइयों से भी नीचे है, अताई और फ्रॉडियों से भी नीचे है। बस यहाँ पे मेरा जवाब ये है, ड्रग माफिया वालों और ये कोर्ट वालों और जितने तुम्हारे ड्रग इंस्पेक्टर सबको, सब तुम्हारे खोतों की ऐसे की तरह से तुम्हें पोले फेरूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखा ये पाकिस्तान के दारों से कहता हूँ, ये है नॉलेज, ये होता है इल्म, सर चढ़ के बोलने वाले का नाम इल्म इसको कहते हैं, जो सर चढ़ के बोले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जवाब दे दिया आपको। मैंने कहा हम इनकी कोई दवाइयाँ भी नहीं यूज करेंगे, इनकी दवाइयाँ बंद करके हम अपने तरीके से जख्म सही करेंगे, जख्म सही करके बंदे को जख्म भी सही करके दिखाएंगे। कैसा है एक्सीडेंट पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड में क्लॉटिंग आ जाएगी, उसका क्या करोगे? आता इलाज करने का पता क्या क्या शुरुआत कहाँ से करनी है, आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, पता कुछ पता नहीं जी। हम रिपोर्ट देखेंगे, ला तो छितर मारा ना तक खोते के बच्चे जली तली में पड़ के आए हैं, बकवास करते हैं। सुने जरा, जख्म खराब नहीं होने लगा। लो दूध पी रहा है, अच्छा दूध पी के दिखा रहा है। तुम्हारी सारी जिंदगी मेडिकल माफिया दूध बंद करती रही है। जाके पुराने इनको जाके स्टाइलों को चेक करें, दूध बंद करती रही। दूध ना पिया करे, बच्चों को दूध ना पिलाया करें, हम डब्बे वाला दूध दिया करें, डब्बे में केमिकल डाल के देते रहे हैं। वो भी मैंने बताया, हर जगह पे मैंने इनको पकड़ा, इनकी ऐसी की तैसी। ये देखो मैं इनको कैसे करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ये सुने जरा, रास्ते ट्रैफिक का चलान करवा लो, ये ट्रैफिक का चलान क्या फर्क पड़ेगा? इस मुल्क के लिए चलान करवा लो, इस कौम के लिए चलान करवा लो, खुदा के लिए मेरी नौकरी बचाने के लिए चलान करा लो। ये वो अल्फाज हैं जो आज गुजरांवाला के एक ट्रैफिक वार्डन ने मुझसे कही हैं। सुन ले जरा, कुछ इस तरह से है कि मैं पाकिस्तान के ट्रैफिक वाले, मैं दारे से कहता हूँ अपने आप को संभालें, ऐसे दारे नहीं चलते। पूरी दुनिया में ट्रैफिक का एक निजाम है, एक चलान भी उनका रोंग नहीं होता। एक चलान 1 रुपया का वहां पे हराम नहीं लेते, वो 1 रुपया का हराम नहीं होता। 1 रुपया का भी उनका जो है ना, जो रोंग चलान नहीं करते, किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं करते। तो आप लोगों को ऑर्डर पीछे से मिलता है कि जनाब डेली आपने इतना टारगेट पूरा करना है, या 100-200 चलान एक वार्डर ने लाजम करके आने, या 20 चलान करके आने लाजम, वरना आपकी नौकरी खतरे में हो जाएगी, फलाना हो गया। तो डब्बो मरने के बाद ये तो गुलामी कर रहे हैं, ये तो आप चोर बदारी कर रहे हैं, ये तो डका डाल रहे हैं, आप मुल्क के ऊपर गद्दारी कर रहे हैं। इस तरीके का कोई सिलसिला नहीं है। ये जैसी वो चोर चकी वो वजीर आला वैसा सिस्टम चला रही है। वो जो चलान किए जाते हैं, ये इनकी यशो के लिए पैसे जाते हैं। इस पैसे का कोई हिसाब नहीं, खुर्द हो जाता सारा पैसा। ठीक है, सुने जरा, जीटी रोड से गुजर रहा था, मुकाम में आपको नहीं बताऊंगा, शायद उस बेचारे की नौकरी कहीं ना चली जाए। ट्रैफिक वार्डन ने मुझे रोका, क्योंकि मेरी गाड़ी पे कोई ऐसा मीडिया, कोई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आम पब्लिक की तरह मैं अपनी गाड़ी यूज करता हूँ। तो उसने मुझे रोका और मुझे कहता है कि आपने सीट बेल्ट लगाई है। कुदरती मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, तो मुझे कहता है ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया और मुझसे थोड़ी देर बाद मुखातब होकर कहने लगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जी बताइएगा। खुदारा 1000 रुपये का चलान करवा लें। मैंने कहा जी मैं क्यों चलान कराऊं, मेरी सारी चीज़ें पूरी हैं, मैं सीट बेल्ट भी लगाई हुई है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और मैंने कोई ऐसी वायलेशन भी नहीं किया है। तो यकीन करें कि बड़ी सी गाली हुकूमत को निकाल के कहता है कि हमें टारगेट दिया गया है और अगर मैंने शाम तक वो टारगेट पूरा आज का ना किया तो मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। सुन लिया आपने? तो आपको क्या फर्क पड़ता है, अच्छे खासे लग रहे हैं तो 1000 रुपये का चलान करवा लें, खुदा के लिए करवा लें। मैंने कहा यार ये किस तरह की तुम मुझसे बातें शुरू कर दी हैं। तो कहने लगा यार इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए करवा लें, चलें। नहीं तो मुझे साफ देख लें किस तरह का, यानी कि मुल्क का किस तरह का। मैं आगे वीडियो नहीं चलानी इसकी, बस ये इस तरीके से दारे चलते हैं। ये दारे की कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ा काम है, बहुत बड़ी बेइज्जती है। मैंने आपको बोला जितने दारे बनाते जाएंगे आपकी कौम करप्शन में जाती रहेगी, आपको करप्शन की आदत डालती जाएगी। चोर डाकू लुटेरे बनाने वाली ऐसी हुकूमतें होती हैं। ये हुकूमतें जो ऐसी इस तरह का जो प्रोपेगेंडा, जो मुल्क कौम के ऊपर ज्यादती करते हैं, कौम के ऊपर बोझ डालते हैं तरह तरह के ये कानून साजी करके, तो ये समझे करप्शन पैदा करते हैं। जो करप्शन पैदा करते हैं इसका मतलब डाकू। सीधा करप्शन का मतलब क्या है? डाकू पाना करना, डके डालना। ये डके डाल रहे हैं खुद भी और लोगों को रास्ता भी बता रहे हैं कि इस तरीके से डाका डालना है जनाब आपने। जिस तरीके से हम कह रहे हैं, ये जिस तरीके से कह रहे हैं इस तरीके का डाका डालना है आपने। ये वैसे नहीं कह रहे,
ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि जनाब हमने ऑर्डर कर दिया, डाके आपने इस तरीके से डालने, ये रस्ते ये बताते हैं। तो इन चीज़ों को आप सोचें, सोचना आपने, मेरा काम है बताना, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे देखें, मेरा काम है बताते रहना, आपको बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, ठीक है। ये नहीं, ये सुने जरा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, हाँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। हालात को अपना गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो तो कुत्ते के समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो दुनिया सलाम करेगी, समझकर सलाम करेगी दुनिया। हाँ, मेरी माँ ने, हाँ, तुम्हारी माँ ने नहीं, मेरी माँ ने यह भी सिखाया। ये होती है जो खानदान जो अपनी कौमों को